इसमें मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं आपको जो एग्जामिनेशन से बिल्कुल बिफोर के हैं। बिल्कुल आप ये ना सोचें कि आपकी ये टॉपिक तैयार नहीं है, वो टॉपिक तैयार नहीं है। आपने जो साल भर पढ़ाई की है, ये टाइम पीरियड जो है वो रिवीजन का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड पे आपको रिवीजन करना चाहिए और पूरा का पूरा ध्यान उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर रखना चाहिए जो कि आपने पहले पढ़े हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे डेरिवेशंस आप सॉल्व ना करने लगे जो नए डेरिवेशंस हैं या नई प्रॉब्लम्स हैं, नए टॉपिक्स हैं, क्योंकि जो आपके पास है सबसे पहले आपको उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये रिवीजन का टाइम है पूरा का पूरा, और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो नॉइस पॉल्यूशन को लेके है। आपको एटमॉस्फेयर ऐसा बिल्ड करना है अपने सामने, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका मोबाइल, लैपटॉप या जो भी चीजें हैं वो आपका स्विच ऑफ होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि आप जब पढ़ाई करें तो 4-4 घंटे, 3-3 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ाई करें। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब आप 45 मिनट्स और 50 मिनट्स रेगुलर पढ़ते हैं, ध्यान लगा के पढ़ते हैं, तो आपका माइंड जो है 70%, 65% टू 70%, 75% अलग अलग लोगों के लिए वो उतना एग्जॉस्ट हो चुका होता है। उसी तरह का होता है जैसे ग्लास में, पूरे ग्लास में आपने दूध भर दिया, अब आप उसमें और दूध डाले जा रहे हैं तो बाहर गिर जाएगा। इस जैसे आपने खाना भरपेट खाया हुआ है, पूरा खाना खाया हुआ, अब आप फिर ठूसे जा रहे हैं, फिर खाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, वोमिट हो जाएगी। इसी तरह से पढ़ाई का भी है। आपका दिमाग जो है उसकी एक क्षमता है। 45 मिनट्स, 50 मिनट्स या 1 आवर के बाद आपको जब आपको लगे कि आपको थकान हो गई है तो आपको कुछ टाइम गैप देना चाहिए। उस गैप के बाद फिर से पढ़ाई करनी चाहिए। पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट आपको कर लेना है कि हमको इतने टाइम पीरियड पे इतना कोर्स तैयार कर लेना है। ये नहीं ध्यान देना है कि हमको 4 घंटे तक लगातार पढ़ना है, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि आपने जितना पढ़ा है वो पूरा का पूरा आप उसको ग्रैस्प कर सके, आत्मसात कर सके, वो आपको याद हो। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि हम पढ़ते हैं लेकिन हमको याद नहीं होता। वो उसके लिए एक तरीका है, उसके लिए मैं टिप्स दे रहा हूं कि आपको जब याद करना हो तो आपको जो टॉपिक याद नहीं हो रहा उसके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, हेडलाइंस आप लिखें। जब आप लिखेंगे रफ में तो आपको वो चीजें बिल्कुल लिखने से बिल्कुल याद हो जाती है। दूसरी बात, मोबाइल से कतई स्टडीज ना करें। आप जो भी स्टडीज करें वो बुक से स्टडीज करें, जो आपके नोट्स हैं उससे स्टडीज करें, वो आपको याद होगा। ये बिल्कुल इस टाइम पीरियड पे आपको अपने जो साथी हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए कि हम डिस्कशन करके कुछ प्राप्त कर लेंगे। आप डिस्कशन करेंगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज्ड होंगे। उन्होंने कुछ और पढ़ाई की है, वो कुछ किसी और टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करने लगेंगे, फिर आप उस टॉपिक को तैयार करने में लग जाएंगे, उसको पढ़ने में लग जाएंगे, तो जो पहले का है जिसको आपको रिवाइज करना है वो भी छूट जाएगा। आप टाइम मैनेज करें। स्टूडेंट अपने साथियों से मिले जरूर, फ्रेंड्स से मिले जरूर। क्यों? क्योंकि उनसे हल्की फुल्की बात करें, गप्पे मारें जब आप मिले 5-10 मिनट, 15 मिनट के लिए। टेंशन बिल्कुल न दें। मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं छोटी छोटी, ये आप करेंगे तो आपका टेंशन, जो भी ये एग्जामिनेशन फीवर है, वो रिलैक्स हो जाएगा। सबसे पहले पानी पीना, आपको ज्यादा पानी पीना है। थोड़ी थोड़ी देर में ही पानी ज्यादा पिएं। खाना जो भी आप खा रहे हैं वो बिल्कुल लाइट खाना खाएं। अगर आपके साथ पेरेंट्स के साथ हैं आप, तो अब आपको ध्यान देना चाहिए खाना बिल्कुल लाइट हो, जो आसानी से पच सके, उससे गैस वगैरह आपको फॉर्म ना हो। कोई पार्टीज अटेंड ना करें इस टाइम पीरियड पे, किसी जगह शादी ब्याह में न जाए। तीसरी बात, अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें। बिल्कुल ये निश्चित करें कि आपको प्रतिदिन नहाना है, स्वच्छ रहना है। उसमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। लोग दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, अजीब सी वेशभूषा बना लेते हैं एग्जामिनेशन टाइम पीरियड पे कि आपको किसी को दिखाना तो है नहीं, वो स्वयं के लिए। लेकिन आपकी बॉडी जितनी तरोताजा रहेगी, आपका दिमाग जितना शांत रहेगा, कूल माइंड होगा, उतना ही ज्यादा आप ग्रेस्प कर सकेंगे जो आप पढ़ रहे हैं, और आप उतने ही अच्छे से एग्जामिनेशन दे सकेंगे। तो नहाना बहुत आवश्यक है। ब्रेक 50 मिनट्स, 1 घंटे का या 5-10 मिनट का ब्रेक बहुत जरूरी है। इस टाइम पीरियड पे आप लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हैं, जिससे आपका माइंड जो है तो वो रिलैक्स हो। भजन सुन सकते हैं छोटे मोटे। आराध्य को जरूर याद करें। आप हर जगह आराध्य का धन्यवाद जरूर करें, जो भी आपके आराध्य हैं
इसका कतई अर्थ नहीं कि आप पूजा में बैठ जाएं, 1 घंटा आधा आधा घंटा पूजा करें। आराध्य को 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स के लिए स्मरण करें, उनका धन्यवाद करें। इस तरह की कुछ चीजें हैं वो आप करेंगे तो आप अच्छे से एग्जामिनेशंस अपना प्रिपेयर कर लेंगे। जब आप ज्यादा थक जाएं, आपको लगे कि हम ज्यादा थक गए हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब है, तुरंत स्टडीज रोक दीजिए। ये कतई मतलब नहीं है पढ़ाई का कि हमने 12 घंटे पढ़ाई की या 18 घंटे पढ़ाई की। जो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। ये ध्यान रखें कि आपको 7-8 आवर्स की स्लीप आवश्यक है। स्टूडेंट्स तो अभिभावक भी ध्यान दें कि बच्चे को सोना आवश्यक है। जब आप सोएंगे आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपका माइंड जब रिलैक्स होगा तो आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा।